अब स्टार्ट करें। अब देखो हमने क्या कर लिया, इस पूरे चैप्टर के हमने जितने भी आर्टिकल्स थे, बेसिक थे, थ्योरी थी, सब कर ली। और मैंने बताया 4 से 5 थ्योरी तो है बस इसमें, उसे क्या करना, उसे अच्छे तरीके से करना है। थ्योरी पूछेगा, सीधी सी बात है, तो वहीं से पूछेगा। और आर्टिकल कितने, एक तो 2 ही आर्टिकल है ना, एक तो आइंस्टीन वाला है और एक है हमारा जो हमने क्या किया था, डी ब्रॉगली तरंग। तो लॉन्ग आर्टिकल है, सीधी बात है, फॉर्मूला बेस है, और बाकी 4-5 थ्योरी है, पूछेगा उन्हीं से पूछेगा, अच्छे से कर लेना। अब स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने बोला कि पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं उसके कंप्लीट फॉर्मूले करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। स्टार्ट करेंगे करके, ठीक है। और उसका मीन्स भी समझना। यहाँ पे मीन्स को कैसे बताता हूं मैं, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम करके। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट होगा हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, E हमारा यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, राइट। और यहाँ पे H आपको पता है प्लैंक नियतांक है, और म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू है फोटोन की आवृत्ति। क्या है यहाँ पे, फोटोन की आवृत्ति, ठीक है। और आप एच तो जानते हैं, एच प्लैंक नियतांक होता है। फर्स्ट हुआ। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये कन्वर्ट करना तो मैंने बताया ना। अब क्या कर देंगे, म्यू की जगह क्या कर देंगे, सी अपॉन लैम्डा रख देंगे ना। तो कन्वर्ट करना मैंने बताया वहां पे भी। तो आप क्या होगा, तो नी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा। बात समझ में आ रही है, मैंने वहां पे समझाया था, एक मेनली फॉर्मूला है, फिर कन्वर्ट करना भी बताया मैंने, ठीक है। तो हमारा इसी से बना ये फॉर्मूला। तो ये हो गया। आपको पता है यहाँ पे ई आपको पता है फोटोन की ऊर्जा ही है, और यहाँ पे एच प्लैंक नियतांक की है, सी क्या है, सी सब जानते हैं, प्रकाश की चाल। क्या है ये, प्रकाश की चाल, ठीक है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बोलते हैं या फोटोन की तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, बात एक ही है। तो लैम्डा क्या हो गया, फोटोन, फोटोन की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। मोस्टली यूज किसका करेंगे यहाँ पे हम, फोटोन का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तुम्हें पता है, फोटोन के रूप में यूज होता है प्रकाश। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, हो गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। अगला क्या आता है हमारा, अगला एक फॉर्मूला आता है हमारा, थर्ड फॉर्मूला आइंस्टीन वाला, 1/2 एम वी स्क्वायर। यहां पे क्या लेता है ये, मैक्स लेता, और इक्वल आता है हमारा एच, और कैसे बनाया वो मैंने आर्टिकल में कराया, म्यू माइनस के म्यू नॉट, ठीक है। आपको पता है एम क्या है यहाँ पे, एम, एम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। अभी क्या है, बी मैक्स क्या है, बी मैक्स है हमारा इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, ठीक है। अब यहां पे, यहां तो हो गया, यहां पे आ जाएगा, ये हो गया। और आपको पता है एच प्लैंक नियतांक होता है, सीधी बात है। और म्यू क्या है, म्यू क्या है, तो मैं यहां पे करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे करता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है म्यू क्या है, म्यू तो आपने अभी लिखा है, देखो म्यू क्या है, म्यू तो फोटोन की आवृत्ति है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट, म्यू नॉट को लिखना, म्यू नॉट क्या होता है हमारा, म्यू नॉट होता है हमारा देहली आवृत्ति। क्या होता है, देहली आवृत्ति, राइट। अब अगला फॉर्मूला एक और आता है हमारा, ये तो हो गया। इसे हमने, मैंने बोला था लैम्डा की टर्म्स में जो चेंज करते हैं, लैम्डा की टर्म्स में चेंज नहीं करते, इसे बताया था मैंने। यहाँ पे म्यू के बराबर क्या कर लेंगे, सी अपॉन लैम्डा, और म्यू नॉट की जगह क्या कर लेंगे, सी अपॉन लैम्डा नॉट, राइट। तो हमारा न्यू फॉर्मूला क्या बनता है इसी से, ये थर्ड हो गया, फोर्थ फॉर्मूला। इसी से क्या बनेगा, 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल, क्या था अपना याद करो, एच सी इंटू 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा माइनस के 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। एम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या किसी को भी वो गति कराए, ठीक है,
ध्यान रखना, मोस्टली तो हम पे यहाँ पे किसका यूज करने वाले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग। लेकिन अगर बाई चांस वो किसी गति और किसी और को कराए तो जो भी गति करेगा उसका द्रव्यमान उसका वेग होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको ये तो मैंने बता दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये भी बता दिया, यहाँ पे एच भी बता दिया, सी भी बता दिया, लैम्डा भी बता दिया। लैम्डा तो बता दिया, आता है बारी आती है लैम्डा नॉट की। लैम्डा है ना, लैम्डा नॉट की, तो लैम्डा नॉट क्या है, देहली देहली तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, राइट। अब देखो क्या होगा, एक फॉर्मूला और यूज होता है अपना, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, W इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। अब इसे बताने की जरूरत नहीं है, W को बता देता हूं। W क्या है, W है कार्यफलन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि H को मैंने बता रखा है प्लान नियतांक होता है, और म्यू नॉट को देखो अभी बताया देहली आवृत्ति होती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला और आता है, और उसी पे इसका कौन सा आता है आपको पता है। जैसे हम क्या करते भाई, यहाँ पे देखो ये है, इसके बीच क्या होता हमारा, विभवांतर भी होता ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करता, क्या गति करता, इलेक्ट्रॉन गति करता। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे दिखाते हैं हम, ई से तो दिखाते हैं, और ई से शो करते हैं ना। तो समझ लो इसका क्या होगा, अगर इसकी गतिज ऊर्जा किसके टर्म्स में निकाले हम, किसी की विभवांतर के टर्म्स में, तो वो होता है गतिज ऊर्जा। देखो एक चीज, एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला और होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूं ताकि अच्छे समझ में आए, होता है आवेश, आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर। आवेश का मीन्स जो गति कर रहा है उसका आवेश यहाँ पे लगा देना आपको, जो भी इनके बीच विभवांतर है प्लेटों के बीच वो यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे गति करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे दिखाते हैं आप, ई से, ठीक है। और विभवांतर कितना है, वी। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। एक फॉर्मूला और होता अपना, कि अगर मैंने बताया था यहाँ पे, अगर इसके बराबर उल्टा विभव लगा दिया जाए, उल्टा का मीन्स अगर ये इस साइड में काम कर रहा है और इतना ही विभव इस साइड में लगा दिया जाए, तो उसको क्या बोलते, मैंने बताया था क्या बोलते हैं उसको, निरोधी विभव, निरोधी विभव बोलते हैं ना। अब यहां पे क्या होगा, ये हो गया निरोधी विभव हो गया। निरोधी विभव क्या होता है, इसके बराबर होता है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो सीधी सी बात है, हम इस गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है निरोधी विभव की टर्म्स में भी ले सकते हैं। इसका मीन्स इसका ये फॉर्मूला भी आ सकता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे वी क्या है, वी नॉट क्या है, वी नॉट है निरोधी विभव, निरोधी विभव, विभव। और ये क्या है, वी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे वी है अपना, वी है अपना विभवांतर। ये तो सिंपल विभवांतर है ना प्लेटों के बीच जो विभवांतर, और ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहां तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और बचा था हमारा, डी ब्रोगली वाला, डी ब्रोगली वाला बचा था ना। तो क्या होता है वो होता है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यही तो होता, यही तो होता ना। अब देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपको पता है, मैंने लिखा चुका हूं, देखो क्या आने वाला जो प्रकाश है फोटोन की उसकी तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे एच आपको मैंने बता दिया प्लैंक नियतांक है। पी क्या है, पी है यहाँ पे, जो यहाँ पे पी यूज कर रहे हैं हम, पी यूज कर रहे हैं किसका, फोटोन का। अगर फोटोन के लिए यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, संवेग, राइट, संवेग करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे तो, अगर फोटोन के लिए संवेग के लिए यूज करेंगे तो पी बराबर क्या आएगा, एम इंटू सी आएगा, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये 8 हो गया। अगर हम किसके लिए यूज करें, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना केवल सी किसके लिए यूज होता है, प्रकाश की चाल के लिए। बाकी किसी की भी चाल होगी किससे दिखाते हैं आप, बी से दिखाते हैं। अगर यही फॉर्मूला किसके लिए यूज करें हम, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला तो ये आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां पे क्या आ जाएगा, एम इंटू वी। समझ आ रही है ना। यहाँ पे द्रव्यमान किसका आपको पता है, यहाँ पे फोटोन का द्रव्यमान है, और चाल क्या है, प्रकाश की चाल, या फोटोन की चाल, बात तो एक ही है, क्योंकि प्रकाश ही तो फोटोन होते हैं, फोटोन ही तो प्रकाश होता है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एम क्या होगा, एम होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख दूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग। कोई दिक्कत,
सिंपल तो है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फोटोन का द्रव्यमान और फोटोन का वेग। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। एक दो फॉर्मूला अगर बीच में बनेगा किसमें, न्यूमेरिकल के अंदर, तो मैं वहीं पे बता दूंगा कि देखो ये इससे ऐसे कन्वर्ट होता है। मेनली फॉर्मूले है, नोट कर लें। स्टार्ट करें। अब हमने क्या कर लिया, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मैंने ये भी बता दिया कौन कौन सी थ्योरी इंपोर्टेंट है। और मैंने बताया करना ये आपको, करना ये है कि आपको जो बेसिकली मैं समझाता हूं वो अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने बताया कि आप उस चैप्टर को समझ के और उसकी थ्योरी को आप खुद से कर सकते हैं। ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर, 4 से 5 थ्योरी इंपोर्टेंट है, मैंने बता रखी है आपको, लिखाई भी है, बस वही आएंगी थ्योरी आएंगी तो ठीक है। और अब हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल। और मैंने बोला था आइंस्टीन वाला जो इसका आर्टिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग, अगर आर्टिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग भी और न्यूमेरिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि लॉन्ग न्यूमेरिकल आर्टिकल उसी से पूछा जाता है। स्टार्ट करें। अब हमें पता है हमारे करने का रूल्स क्या है, हमारे करने का रूल्स है वो 4 स्टेप रूल से करना है। क्या कितना भी छोटा क्वेश्चन है चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझो, उसने बोला है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्दी प्रकाश। मैंने बताया था एक वर्दी प्रकाश का मीन्स एक ही तरह का प्रकाश है, मिक्सर नहीं किसी का भी, नीला है तो नीला है, पीला है तो पीला है, कैसा भी है, बस एक ही तरह का प्रकाश है। एक बड़ी प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है उसने, इसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है। तो पहला स्टेप क्या होता है अपना, पहला स्टेप होता है जो दिया है उसे नोट कर लो। तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं, देखो ये लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम मैं अच्छे से बता चुका हूं। तरंग दैर्ध्य होता है हमारा लैम्डा, वो काय में दे रखा है उसने 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मीन्स जैसे आप दूरी को मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं, इसी तरह से वो एंगस्ट्रॉम में भी दूरी को नापते हैं। और हमें काय में करना है इसे, हमें करना है मीटर में। तो मीटर में करने के लिए क्या होता है, सीधी सी बात है। आप एक बात बताइए मुझे, 5000 को कैसे लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 10 की पावर 3। मैंने बताया नंबर्स को ऐसे रहने दो, जितने भी जीरो लगे हैं 10 की पावर में ले लो, ये हो गया। अब ये काय में, एंगस्ट्रॉम में, हमें काय में बनाना है, मीटर में। तो इसके लिए क्या होता है, हम कर देते हैं 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई। अभी काय में बन गया, मीटर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है पावर कितनी है, प्लस की 3 है और माइनस की कितनी है, 10 है। कितना बचेगा फाइनली, माइनस का 7। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है ना। उसने क्या बोला है, अब क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य दी उसने, हमने नोट कर ली। फिर क्या बोला है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा मीन्स उसने ई डिफाइन करा है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऊर्जा क्या करना है, डिफाइन करना है अपने को। अब देखो क्या होगा, ई डिफाइन करना है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं, फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं, सीधी सी बात है। और अभी मैंने सब फॉर्मूला आपको लिखा है। तो कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है इसको, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। ये तो कोरिलेट करता है, देखो ई और लैम्डा में कोरिलेट कर रहा है। तो इसका मीन्स यहां से हमें क्या करना है, फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हमारे पास चेकिंग करते हैं। हम चेकिंग का मीन्स हम देखते हैं कि जो जो यहाँ पे चाहिए सब कुछ है कि नहीं है। देखो क्या है, यहाँ पे H चाहिए, H नहीं है, लेकिन H यहाँ पे दे रखा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। करने को हम पहले भी कर लेते, लेकिन क्या करना हमें, बिल्कुल रूल और रेगुलेशन से। ठीक है, नहीं था यहां से उठाया यहाँ पे उतार लिया, उसने दिया ये। अब यहाँ पे देखो सी की जरूरत है, सी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन उसने दिया, तो सी को भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो पॉइंट लगाया 3.00 को कोई मतलब नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या, अब सब कुछ हमारे पास है। हमें H चाहिए, H उसने दिया था, हमने नोट कर लिया। C चाहिए, C उसने दिया था, हमने नोट कर लिया। लैम्डा उसने दिया है, तो सब कुछ है ना। पहला स्टेप नोट कर लिया, दूसरा स्टेप फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया, तीसरा स्टेप हमने चेक इन किया कि जो चाहिए सब कुछ है कि नहीं है। तो हमने जो कमी थी उसने दिया था, हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास सब कुछ है। 4 स्टेप में क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कितना भी छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, करना आपको 4 स्टेप में, कभी गलत नहीं होगा। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट करें यहाँ पे। अब देखो H की वैल्यू कितनी दी है, 6.6 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस के 34। कोई दिक्कत। C की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर -7। मैंने क्या बोला, आपके लिए इजीली रहेगा, आप क्या करें, पावर को एक साइड कर लिया करें और नंबर को एक साइड, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास नंबर कितने हैं, 6.6 और कितना है 3, इसको हमने क्या कर लिया, वन साइड कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास पावर जो भी है उसको एक साइड कर लिया।
10 की पावर कितना 34 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे तो देखो एक ही नंबर है, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे क्यों करा रही हूं मैं, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना यहाँ पे करेंगे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ऐसे कर लिया करो, सिंपल पड़ेगा। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अरे डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करा दें। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से कराएंगे कितना टाइम जाएगा, कितना होगा, हमें इसे 3 टाइम करानी है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 6 18 का कितना होगा 8 होगा, ठीक है। अब कितना होगा फिर 6 18, 18 और 1 कितना हो गया 19 हो गया। तो हमारे पास पॉइंट कितने के बाद आना, 1 के बाद। डिवाइड में कितना चल रहा है हमारा 5 डिवाइड में चल रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें पावर को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना है माइनस के 34 है, यहाँ पे कितना हमारा 8 है, कितना हो गया हमारे पास बचा 26 बचा ना, अरे इसमें क्या सोचने की बात है, 26 बचा, किसका माइनस का 26 बचा, ऊपर लेके जाएंगे 7 को प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 19, तो यहाँ पे पावर कितना बचा -19। यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना, यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा बताओ, 5 तिया 15, ठीक है, 3 टाइम्स गया। अब देखो क्या होगा, हमारा पॉइंट लगा लिया हमने, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 5 तिया 15 हो गया, कितना बचा हमारे पास 4 बचा ना, कितना हो गया 48, कितनी बार जाएगा 9 पंजे तो 9 बार, ये हो गया, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास 3 बचा ना, 3 बचे कितना हो गया 30, 6 पंजे कितना हो गया 6 टाइम, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और काय में आंसर आया हमारा जूल में, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी होता है, बस करने का स्टेप यही लेने, स्टेप 4 ही लेने आपको, ठीक है, नोट करो। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम, और क्वेश्चन क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन कभी भी तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा, बस क्या करना है रूल्स ही अप्लाई करना है आपको, क्या 4 स्टेप में करना है, क्या कितना भी सिंपल है, कितना भी सिंपल क्वेश्चन है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, 4 स्टेप से करो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। देखो उसने क्या बोला, एक फोटोन जिसकी ऊर्जा दे रखी है, ऊर्जा मीन्स किसकी वैल्यू हुई है ई की, तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने दे रखी है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना काय में दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इसे काय में चेंज करेंगे हम जूल में, तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वो लगा दो ऑटोमेटिकली जूल में चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे 6.3 इंटू, हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा जूल में, अब काय में हो गई जूल में हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है, ये जूल हो गई। आगे क्या पूछा उसने, उसकी तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तरंगदैर्घ्य मींस, अरे ये तो जानते हो ना, मैंने कितनी बार बताया, ये लॉन्ग नेम दे रखा तरंगदैर्घ्य, शॉर्ट नेम किससे दिखाते हैं इसे, लैम्डा से, तो लैम्डा हमें डिफाइन करनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे देखो सी एच दे रखे हैं, लेकिन हम पहले नोट नहीं करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी से, जैसा हमारा रूल है। देखो यहाँ दिखा है, सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला कोरिलेट करो, फॉर्मूला कोरिलेट करना आपसे आता है, सीधी सी बात है। कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट कर रहे हैं, अभी तो लिखा है सब फॉर्मूले, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको अब थर्ड स्टेप क्या होता है, चेक करते हैं जो भी कुछ चाहिए वो है कि नहीं है। हम H है, ठीक है ना, तो H को यहाँ पे नोट कर लें, सीधी बात है। H कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। C भी चाहिए, तो हमने C भी नोट कर लिया। लो C कितना है, तुम्हें पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, अब आपने चेक इन कर लिया कि सब कुछ है आपके पास, लैम्डा हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। देखो लैम्डा डिफाइन करना है अपनों को, E चाहिए, H चाहिए, C चाहिए, है सब अपने पास, E भी है देखो, H भी है और C भी है, तो हमने चेक कर लिया सब कुछ है जो चाहिए। फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप क्या कर लिया करो, जिसकी वैल्यू डिफाइन कर ली है पहले ही एक साइड कर लिया करो, बाद में वैल्यू रख के करते हो दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो लैम्डा को यहाँ पे कर लो, और तीनों रूल बता रखे हैं मैंने, कौन से रूल को फॉलो करता है ये, थर्ड वाले को, जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है वो दूसरी साइड और नीचे, तो क्या कर देते हैं हम इसके साथ एक्सचेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी अपॉन ई। कोई डाउट? सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। 4 स्टेप क्या होता है, जब सब चीज मिल जाती है हमें तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। वैल्यू देखो यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे क्या एच की वैल्यू कितनी है आपको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -34। गुड। सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ई की वैल्यू कितनी है 6.3 और यहाँ पे कितना है इंटू में कितना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस की कितना है 90। मैंने बोला यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए ऐसा किया करो नंबर को एक्साइट कर लिया करो और पावर को एक्साइट कर लिया करो, ताकि सॉल्यूशन में क्या नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जितने भी नंबर अपने एक्साइट कर लो। तो हमारे पास नंबर क्या है 6.6 है, 1 और 3 है, इसको हमने क्या कर लिया एक्साइट कर लिया, पावर को हमने क्या कर लिया एक्साइट कर लिया। इससे क्या होता है मिस्टेक होने के चांस क्या होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। और कितना हो गया 8। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नंबर्स ऑलरेडी एक साइड ही है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया 6.3 इंटू कितना हो गया हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस के 90। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, पॉइंट हटाना आता है तुमसे? पॉइंट तो हटाना आता है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कराऊंगा तो फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे पॉइंट हटाने के 2 तरीके बताए मैंने, सीधी सी बात है। अब अगर आपको एक्सपर्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कैसे भी कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो मैंने बोला जिसका पॉइंट हटाना है उसके डिफरेंट साइड में, दूसरी साइड में क्या कर दो इतने जीरो लगा दो। ठीक है, उसे रिपीट करा दो एक बार, देखो कैसे। हमें क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना है, इसका पॉइंट हटाना है ना ऊपर वाले का, तो हम क्या करेंगे एक के बाद एक जीरो लगा दिया, हट गया। मैंने बोला एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे नहीं आता नीचे वाले के कितने हटाने, नीचे वाले के भी क्या हटाना है, एक हटाना है इसका, एक हटाना है इसका, तो 2 हटाने हैं। तो सीधी बात है ऊपर क्या कर देंगे हम, एक के बाद 2 पॉइंट लगा देंगे। इसका भी पॉइंट क्या हो गया, हट गया, इसका भी हट गया, कोई दिक्कत। अब आपको पता है जो कट रहा काट दो, देखो ये 0 कट गया, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा ये बचा हमारा, देखो फाइनली पावर सॉल्व कर दूं मैं, कितना हो गया देखो 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1, ये तो होता है ना। अब देखो पावर प्लस के कितने हो गए हमारे पास, पावर 9 हो गई, माइनस के कितना अपने पास कितना बचा, कितना 25। अब आपको पता है यहाँ पे कितना है 25 बचा ना, इसे ऊपर लेके गए 19 आपने क्या कर दिया प्लस हो गया, और ऊपर का चल रहा आपका माइनस का, कितना 25, तो कितना बचा 6 बचा, किसका बचा माइनस का। तो सीधी बात है आपके पास पावर जो बची है वो माइनस की कितनी बची है 6 बची है। और यहाँ पे क्या हो गया, आप अच्छी बात समझदार है, इसको क्या कर सकते हैं आप 3 इंटू 16 डिवाइड तो कर ही दोगे, डिवाइड में क्या है डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और डिवाइड कर देना, आप इसे नोट करो। अब देखो, अब इसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखने में लॉन्ग होगा, लेकिन मैंने बोला जो अपने 4 स्टेप होते हैं 4 स्टेप में करोगे कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, इससे भी डबल लॉन्ग हो तो भी हो जाएगा। बस तुम्हें तो क्या करना है, बस अच्छे से हिसाब लगाना है उसका। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता दो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला है, टंगस्टन के लिए डेली तरंगदैर्घ्य का मान 2300 एंगस्ट्रॉन्ग है, इसकी सतह पर यदि 1800 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईवी में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? इसने क्या बता दिया, देहली तरंगदैर्घ्य बता दी, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा पराबैंगनी उसकी तरंगदैर्घ्य बता दी, उसने क्या पूछा है अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है। ईवी में निकाले या जूल में निकाले वो बात की बात है, निकालनी हमें क्या है गतिज ऊर्जा, यहां पे तो कोई डाउट नहीं ना। अब पहला स्टेप अपना सबसे कि हम वैल्यू को नोट कर लेंगे, देखो कितना भी लॉन्ग लग रहा है लॉन्ग, लेकिन देखो सॉल्व करेंगे कितना इजी लगेगा। पहला स्टेप नोट कर लो, आपको क्या बोला उसने टंगस्टन के लिए डेली, क्या पे डेली तरंगदैर्घ्य, डेली तरंगदैर्घ्य मींस लैम्डा नॉट, ये तो तुम्हें पता है ना डेली तरंगदैर्घ्य, ये क्या है इसका लॉन्ग नेम, शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं लैम्डा नॉट। ये चीज जिसने सीख ली दिक्कत ही नहीं आएगी। कितना है, कितना भाई 2300 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने बोला 2300 को आप क्या कर सकते हैं, मैंने बोला जितने नंबर ऐसे ही रहने दो और जितने भी जीरो लगे हैं 10 की पावर लगा लो,
इसे 2300 को कैसे लिख सकते हैं? सी बात है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है माइनस के कितना करना है? 10। फाइनली आप करेंगे तो काय में आ गया, मीटर में आ गया नहीं है तो कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 23 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। ध्यान रखना यहां पे जितना इजी कर लोगे क्वेश्चन इतने आराम से होगा। अब उसने क्या बोला, इस सतह पर यदि कितना 1800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, तो ये किसकी तरंगदैर्घ्य हुई? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किससे दिखाते हैं आप? लैम्डा से। तो ओनली लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारी? 1800। वही बात आप क्या करो, इसको 18 इंटू 10 की पावर 2 लिख लिया करो। ठीक है, आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सी बात है, क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा? 18 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। कोई दिक्कत? अब उसने क्या बोला, उसने हमें निकालना है क्या है? मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। आपको क्या करना है? आपको डिफाइन करना है भाई यहां पे क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये तो डिफाइन करना है काइनेटिक एनर्जी। अरे अधिकतम गतिज ऊर्जा ये तो है काइनेटिक एनर्जी, मैक्स लगा दो इस पे। अच्छा तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, वहां पे मैंने इससे दिखाया था 1/2 mb मैक्स का स्क्वायर। आप सोच रहे हो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, अरे यही तो है, इसे शॉर्ट में ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, शॉर्ट सही है, वेरी गुड। हाँ शॉर्ट ही सही है, कहां इतना लॉन्ग। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर क्या करते हैं? फर्स्ट काम हो गया, देखो कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकंड काम क्या होता है? फॉर्मूला कोरिलेट कीजिए। फॉर्मूला कोरिलेट करें, कौन सा होता है आपको पता है? 1/2 mb मैक्स का स्क्वायर इक्वल कितना होगा? इसमें कौन सा वाला लगेगा? याद करो 1 लैम्डा और 1 लैम्डा नॉट। कोई दिक्कत? ये तो लगेगा, कोरिलेट कर लिया। अरे यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोरिलेट कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है इसको फॉर्मूले का एक नया रूप हम कर दें। आप क्या करोगे, इसको क्या कर लो, इसको क्या कर लो, ऐसे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे बार बार लिखोगे लेंथ ही पड़ेगा। पता तो हो गया कि यहाँ पे ये बात चल रही है ई इसकी, तो क्या हो गया? मैक्स लगाओ तो लगा देना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। आप देखो एच सी अपना चल ही रहा है, अगर यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा अपना लैम्डा लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट किस साइड पहुंचेगा? इस साइड पहुंचेगा। और लैम्डा किस साइड पहुंचेगा? इस साइड पहुंचेगा। आप इससे सॉल्व कर लेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको? क्या करा? फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या होता है अपना? कि हम चेक करते हैं कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। ये घर वाला काम है बिल्कुल, जैसे घर में करते हैं कि हमें ये काम करना है, क्या इस काम के लिए किसी चीज की और तो जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमें ऐसी चाहिए, ऐसी ऑलरेडी उसने दे रखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लैम्डा लैम्डा नॉट चाहिए, ये हमारे पास दोनों है, तो इसका मीन्स जो चीज हमें चाहिए सब कुछ हमारे पास है। तो 4 स्टेप में हम क्या स्टार्ट कर देंगे? सॉल्यूशन। चेक इन हो गया, चेक इन हो गया। 4 स्टेप में अब चेक इन के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। कर दे, रखो वैल्यू यहाँ पे। तो क्या होगा? ये हो गया एच की वैल्यू आपको बता दे रखी है उसने। नोट करना चाहो यहाँ पे नोट कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी बात है, कई क्वेश्चन में मैं करा चुका हूं, आप खुद कर लेना। सी की वैल्यू, एच की वैल्यू यहाँ पे रखें। किसका कितनी वैल्यू है इसकी? 6.6 इंटू 10 की पावर कितना है? 34। सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। यहां तो हो गया। यहां पे कितना होगा? यहां पे कितना होगा? यहां पे हमारा लैम्डा नॉट लगेगा। लैम्डा नॉट कितना है अपना? कितना है? 23 इंटू 10 की पावर माइनस 8। माइनस करना है आपको लैम्डा। लैम्डा कितना है आपका? 18 इंटू 10 की पावर माइनस 8। कोई दिक्कत? बर्थडे में क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है आपको, लैम्डा एंड लैम्डा नॉट को लिख दो, लिख दे यहां पे है ना। ठीक है, लैम्डा एंड लैम्डा नॉट। और मैंने बोला मल्टीप्लाई में आगे पीछे अगर लिख भी दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है अपनी? 18 इंटू 10 की पावर, और इसकी वैल्यू लैम्डा नॉट नॉट की इंटू 10 की पावर माइनस 8। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अपने क्या करते हैं आपको पता है, देखो अगर ऐसे हमारा माइनस आया था तो इसे क्या कर लेते हैं हम? लेस कर लेते हैं। कैसे? प्लस माइनस कभी ऐसा आया ना, मैं बता देता हूं, 1 सेकंड लगेगा मुझे। देखो यहां से 23 क्या है?
10 की पावर माइनस कितना है 8, माइनस की कितना 18, 10 की पावर कितना -8। आप क्या करो कॉमन ले लो, पावर यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, पावर -8 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना 23 माइनस के 18 कर लोगे ना, कितना बचा हमारा 18, 5 ही तो बचा, -8। प्लस हो या माइनस हो सेम पावर होती है, ऐसा उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अपना रूल्स ये रहता है, इसकी जगह ये लिख दूं ना, अरे ये तो पता हो गया ना, इसकी जगह ये आएगा, मैं लिख दिया। अपना रूल्स ये रहता है कि हम क्या करें, यहाँ पे देखो अभी बताता हूं मैं, 1 मिनट को, पहले हम इसकी वैल्यू को कंप्लीटली नोट डाउन कर लें। इसकी जगह क्या आ गया 5 इंटू 10 की पावर -8, नीचे अपना क्या चल रहा है 18 इंटू 10 की पावर -8, और यहाँ पे 23 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपने वैल्यू को एक साइड और पावर को एक साइड, नंबर को एक साइड, दिक्कत नहीं आती उससे। तो क्या करें हम, देखो यहाँ पे मैं ये स्टेप जो करा रहा हूँ ना, वो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में क्या होता है, यहाँ पे तो घर है कर लेंगे आप, सीधी बात है, पेपर में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 8 है और यहाँ पे, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो यहाँ पे क्या बचा, कोई दिक्कत है यहाँ पे देखो अपना कितना है 18 और यहाँ पे कितना है 23, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना बचा हमारा, देखो माइनस और माइनस का कितना हो गया, माइनस के 16 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या करो, जिससे कटता है वो काट लो, सीधी सी बात है, जिससे कटता है वो काट लो आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने रूल्स बता दिया, अगर टैलेंटेड हो तो डायरेक्टली हटा के पॉइंट लगा दो, वरना क्या करो पॉइंट हटाना है आपको रॉन्ग, तो उसकी अपोजिट साइड में एक के बाद में 0 लगा दो, जितने पॉइंट हटा रहे, एक का हटा रहे ना, तो 1 के बाद एक 0 लगा दिया, ऊपर था तो नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे किसी से कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, देखो कितना, कितनी बार कट गया 6 टाइम कट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस 6 से क्या होगा, हाँ सेकंड से 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो गया। यहाँ पे कितना बचा, अब कट रहा है किसी से, अब नहीं कट रहा है ना, अब नहीं कट रहा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर बचा हमारा 11 इंटू 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 23 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अपना ऊपर है माइनस का 34 और नीचे कितना है, आपको पता है इसका मतलब भी 1 होता है पावर, तो यहाँ पे कितना 15 बचा, क्योंकि एक प्लस की है ना 15, ऊपर लेके गए हम, कहा लेके गए ऊपर 15 को, तो कितना बचा हमारे पास 19। तो यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस के 19, कोई दिक्कत, भाग तो आप कर ही लेंगे, अरे भाग तो कर ही लेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा अपना, अरे 55 नहीं आ जाएगा, 5 इंटू 5, तो क्या होगा यहाँ पे इंटू 20, 3 इंटू इतना कर दोगे, ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, ये हो गया। अब ये हमारी एनर्जी आएगी जूल में, किसमें आएगी, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, काय में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो जूल में की थी, तो क्या किया था, उससे क्या की थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी। और अगर जूल को किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जूल में आएगी, जो भी यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आएगा उसे क्या करेंगे आप, यहाँ पे वैल्यू रख के उसकी जो भी आएगी, और आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, करो इसे। अब देखो, अब इसे क्वेश्चन करें, पहले क्या कर लें, पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, जो थोड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है मैं पूरे पढ़ के बता रही हूँ क्या पूछ रहा है वो। उसने बोला है एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, इसका मतलब 5 जो फोटोन है आने वाला उसकी ऊर्जा कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसने बोला उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव कितना है 3.5 वोल्ट है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। क्या दिया है, आने वाला जो फोटोन है, आने वाला जो फोटोन है उसकी ऊर्जा दे रखी है, और क्या है, और जो यहाँ पे निरोधी विभव है उसकी वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या बताना है, कार्यफलन W बताना है। तो फर्स्ट स्टेप वही हमारा, क्या करते हैं हम वैल्यू को नोट करते हैं, उनसे क्या बोला है आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा। आप किससे दिखाते हैं इसको,
अरे चाहे तो आप एच बी से दिखा सकते हैं, चाहे ई से दिखा सकते हैं। अरे अपना फॉर्मूला नहीं होता उसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम उस फॉर्मूले को कि हमारा होता है ई बराबर होता है एच वी होता है ना, और माइनस के डब्ल्यू होता है, ऐसे नहीं होता? अरे ऐसा होता है ना, और ये गतिज ऊर्जा होती है। देखो ये अब तो समझ आ गया, ये तो होती है गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की, ये क्या होती है, उसकी ऊर्जा होती है जो आता है, और ये वो होता है, राइट। तो इसको क्या कर दे हम, ये हो गया, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, ये उसकी फोटोन की ऊर्जा हो गई, माइनस के डब्ल्यू हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या हो गई, ये तो गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, और ये जो ऊर्जा है ये किसकी है, फोटोन की, और ये डब्ल्यू है, ठीक है। आप ऐसा करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अरे मैंने कराया नहीं था, फोटोन की ऊर्जा क्या करा था हमने, ई बराबर एच म्यू, ये करा था, ई बराबर क्या करा था, एच म्यू नहीं करा था, तो एच म्यू की जगह क्या रख सकते हैं हम, ये नहीं कर सकते हैं, सब फॉर्मूले मैंने कराए, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। अब देखो क्या बोला उसने, क्या है, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मींस किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तो समझ आ गया। उसने बोला फोटोन की ऊर्जा है तो फोटोन की ऊर्जा ये होगी, उसने बोला उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव कितना है, निरोधी विभव बी नॉट की वैल्यू है, तो बी नॉट क्या दे रखा उसने, बी नॉट है हमारा 3.5 वोल्ट, ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कार्यफलन बताइए, कार्यफलन का मींस डब्ल्यू बताना आपको, तो यहाँ पे क्या बताना आपको, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा कोरिलेट होगा, सीधी बात है ये वाला होगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि वहां पे नहीं नोट कराया मैंने, यहाँ पे ऐसे नोट किया जा सकता है। तो फॉर्मूला सेकंड स्टेप वही होता है, फॉर्मूला कोरिलेट करते अपने, फॉर्मूला कोरिलेट कर, फॉर्मूला कोरिलेट कर लो, फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, तो क्या होगा हमारा ई के इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपको पता है थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है चेक करते हैं क्या क्या चाहिए, तो सीधी बात डब्ल्यू तो हमें निकालना है, हमें चाहिए ई के, तो ई के क्या दिया है उसने, नहीं दिया ना, ई के नहीं दिया, क्या ई दिया है, हाँ ई दिया है, ठीक है, ई दिया है ना, ई के निकालना है, तो पहले क्या करेंगे हम, चेकिंग स्टेप का ये तो फायदा होता है, जिसकी कमी होती है चेक कर लेते हैं हम, चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए हमें, ई के चाहिए, और ई के लिए हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, आपको पता है ई के गतिज ऊर्जा, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को कैसे लिख सकते हैं हम, याद करो, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था ईवी के फॉर्म में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को, और एक क्या बताया था, ई वी नॉट निरोधी विभव की। जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर सब फॉर्मूले लिखा, वहां पे देखना मैंने बताया कि इसकी गतिज ऊर्जा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ई के किससे निकालेंगे, ई इंटू वी नॉट से, वी नॉट आपको देखो दे रखा है उसने, दे रखा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू कितनी है, कितना है 3.5, और काय में आ गई ये वैल्यू, सीधी सी बात है ईवी में, अरे ईवी में तो आएगी, क्योंकि देखो ई नहीं हटा रहे हम, क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि ये भी ईवी में है, तो इसे भी हमने ईवी में ही रहने दिया, तो फाइनली आंसर भी ईवी में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो चेक इन कर लिया, जिसकी जरूरत थी हम ले आए, अब क्या करेंगे, 4 स्टेप में हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, अब कर दे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको मैंने बोला कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे वन साइड कर लिया करो पहले, फिर हम वैल्यू रखकर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हमें चाहिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को क्या करो आप, इधर ले आओ, इन्हें सबको इधर कर दो, जब इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्यों लेके आ रहे हैं मालूम है, इधर इसलिए लेके आ रहे हैं, अगर इसे इधर लेके आएंगे तो निगेटिव में बचेगा, हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाए कि निगेटिव कैसे आ रहा है, बात वो भी है, एक ही है, ठीक है, एकदम मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं एकदम कराता हूँ, देखो क्या मतलब है इसका। तो क्या करें, अगर हम इससे भी करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ई के ऐसी रहेगा, ई क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये काय में बचेगा, डब्ल्यू में, हमें तो एक साइड करने से मतलब यहाँ पे लगा दो, ई के की वैल्यू कितनी है 3.5, क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे कितनी है, इसकी कितनी है 5, 5 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 1.5 ही तो बचा, क्योंकि 5 बड़ा है इससे, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस के डब्ल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा 1.5, ये भी काय में आएगा, ईवी में आएगा, बात समझ में आई। अगर इसे भी साइड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, अरे तुम्हें ये तो पता है ना, क्या 1.5 माइनस का नहीं आएगा, अबे 3.
अरे 3.5, 3.5 में से 5 घटाना कितना होगा? 5 घटाओ, 1.5 नहीं आया? अरे हाफ डालोगे उसमें 4 हो गया, फिर 1 डालोगे 5 नहीं हो गया, सीधी बात है। लेकिन आएगा आएगा नेगेटिव आएगा, या तो समझ आ गया? तो मैंने बोला आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला कि आपको ये करना होता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक साइड कर लो पहले, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। तो हमने क्या करा, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी ना, तो डब्ल्यू को एक साइड कर लिया, सीधी बात है। डब्ल्यू क्या कर लिया, एक साइड। ये इसके पास था वो, ये तो बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको अगर निगेटिव ना लाना चाहो तो इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लेके आओगे डब्ल्यू का हो जाएगा इधर, ये प्लस हो गया। अब इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा हमारा ई के। चाहे तो आप ऐसे कर दो, अरे ई के सही नहीं लग रही है, माइनस के क्या होगा, चाहे ऐसे कर दो इसको, चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, बात आंसर एक ही आएगा, राइट। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं उसको पहले एक साइड कर लेते हैं, फिर वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं ताकि हमारा डिसबैलेंस ना हो। समझ आ गया ना, नोट करो। चलो देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब तो समझ आ गया हो कैसे करने क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, उसने बोला 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एल्यूमिनियम के पृष्ठ पर गिर रहा है। ये तो क्लियर पता है, एल्यूमिनियम का पृष्ठ, उस पर प्रकाश गिर रहा है कितना, 2000 का एंगस्ट्रॉम का। उसने बोला एल्यूमिनियम का कार्यफलन कितना दिया उसने, 4.2, 4.2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है कि उसमें दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है कि जूल में दिया है, तो ये दिया है उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो उसने बोला है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अधिकतम उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा ज्ञात करनी है एक तो इलेक्ट्रॉन की, और दूसरा क्या है, डेली तरंगदैर्घ्य, एल्यूमिनियम के लिए डेली तरंगदैर्घ्य। इसका मींस देखो पहले हम नोट कर लें क्या क्या दिया उसने, यहां पे दिया उसने फर्स्ट स्टेप अपना वही होता नोट करने वाला, तो यहाँ पे क्या दिया उसने, प्रकाश, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मींस उसने दिया लैम्डा की वैल्यू कितनी, 2000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो, 2000 को 3 लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है तो -10, तो फाइनली आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, राइट। ये हो गया। अब उसने क्या बोला, कार्यफलन दे रखा उसने काय में, आपका डब्ल्यू दे रखा उसने कितना, 4.2 ईवी में दे रखा है, क्या दे रखा है, ईवी में। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना, ये ईवी में दे रखा है। अब देखो क्या होगा, उसने क्या पूछा है, उत्सर्जित ऊर्जा, मींस ई के की वैल्यू पूछी है उसने, ई के मैक्स की वैल्यू, यहाँ पे ई के मैक्स की वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, आपको पता है इसने क्या दिया है, यहाँ पे लैम्डा दिया है, क्या दिया है, लैम्डा दिया है। अब लैम्डा देके अब फॉर्मूला कोरिलेट करो, देखो खुद पता चल जाए क्या क्या आना है यहाँ पे। फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे आप, फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे कौन सा होता है आपको पता है, एक ही फॉर्मूला अपना, ई के इज इक्वल टू क्या होगा, अपने पास ई होगा, ये होगा ना, और माइनस डब्ल्यू होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है डब्ल्यू उसने दिया है, ई नहीं दिया, लेकिन ई निकालने के लिए उसने क्या दिया, लैम्डा दिया है। यहां तो समझ आ रहा है, ई निकालने के लिए। अब डब्ल्यू का में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, तो आप ईवी किस चीज में निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इसे कहने का मीन दोनों एक ही में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू काय में निकालो, काय में निकालो, जूल में, तो इसे भी काय में कन्वर्ट कर लोगे, जूल में। कहने का मकसद ये दोनों एक ही में होने चाहिए। तो पहले क्या निकालें, ई निकालेंगे, क्या निकालें पहले, ई निकाले। तो हम निकालेंगे ई को कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, आपको पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, होता है ना, एच सी अपॉन लैम्डा। अब एच सी अपॉन लैम्डा आपको पता है, एच की और सी की वैल्यू आपको पता है, कितने क्वेश्चन कर लिया आपने, माइनस के कितना होगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये आपको ऑलरेडी पता, कई सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। यहाँ पे कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 2 इंटू क्या होगा, 10 की पावर -7। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पता है, आप वन साइड कर लेते हैं इसको, वन साइड का मीन्स यहाँ पे 6.6 कर लेंगे, और यहाँ पे 3 कर लेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, कितना है यहाँ पे 34 है ना, और प्लस का कितना है 8 है। यहाँ पे देखो तो कितना बचा, माइनस के 26 बचा, आपके पास 7 क्या है, यहाँ पे प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे, माइनस है ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 26 में 7 के कितना बचा
-19 बचा। तो आपके पास क्या बचा? 10 की पावर -19। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ है अपना 2। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे यहाँ पे क्या दिक्कत है? पावर को सॉल्व कर लिया हमने, ये बचा हुआ है। अब क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें। 2 से क्या करो आप? इसको डिवाइड कर दो। 2 को डिवाइड करो, कितनी बार होगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो आपके पास क्या आ गया? ई की वैल्यू किसमें आ गई? ई की वैल्यू आ गई आपकी 3.3 इंटू 3, और 10 की पावर कितना हो गया? -19। लेकिन आपकी वैल्यू क्या में आई है? ये जूल में आई है। किसमें आई है? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो एक से हो जाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू काय में दे रखा है उसने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है आप क्या करेंगे इसको? आप करेंगे इसको 3.3 चल रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, 9 कर लो। अब तो 9 कर लेना, इसे ऐसे कर लें। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नहीं हो जाएगा? 3 3 3 3। अब यहाँ पे कितना हो गया अपना? 10 की पावर -19। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर क्या करेंगे आप? -19। अब काय में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 19 से क्या हो जाएगा? 19 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब आपको पता है कि पॉइंट से क्या होगा? पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचा अपना? 99। कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? 16 से डिवाइड करोगे आप, कितनी बार होगा? 16 छंग 96 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 16 छंग 96 हो गया। कितना बचा आपके पास? नो 3 बचा। 3 बचा। 3 बचने के बाद क्या हो गया? 3 का कितना हो गया? 30 हो गया। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 30 से 2 बार भी नहीं आ रहा, एक बार जाएगा बस। ठीक है, ये कितने में? ये कितने में? पॉइंट के बाद 1 में है ना? इसे भी 1 में रहने दो। ये हमारी किसकी वैल्यू डिफाइन हो गई? समझ आ गया ना? भाई देखो, इसका यही तरीका होता है। हमने क्या करते हैं? हम करते हैं थर्ड स्टेप में क्या? चेक इन। सबसे मेन स्टेप यही होता है, चेक इन वाला। चेक इन से एकदम पता चल जाता है किसकी कमी है, इसकी कमी है, इसे लेके आओ। हम क्या, हमें पता चला यार इसकी तो कमी चल रही है, हम ही लिया है, काम खत्म। ठीक है, अब कर दे। अब देखो चेक इन हो गया, जिसकी कमी थी हम ले आए। अब करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। अब मैं इसे उस साइड कर दूं, वरना आप कंफ्यूज हो कि पहले ये होगा फिर वो होगा। ठीक है, तो मैं उस साइड कर दूं ना इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, इस वाले का। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है ई के इज इक्वल टू ई माइनस के डब्ल्यू। आप कितनी ई की वैल्यू कितनी लेके आए? आप बहुत मेहनत करके आप 1.6 लेके आए। डब्ल्यू की वैल्यू इसमें दे रखी है 4.2। कितना दे रखी है? 4.2। आप क्या करेंगे? लेस करना तो आता ही है आपसे, सीधी बातें कर दोगे ना। कितना बचा? कितना बचा? कितना? 2.1। अच्छा, पक्का? सोच लियो। अरे कितने बेवकूफ हो तुम। अरे यहां से लेस करना 2 को लेस करना है ना, तो कितना हो गया? 1.9 नहीं हो गया? 1.9 नहीं हो गया? अरे 1.9 करोगे, कैलकुलेशन ज्यादा ही हाई ना हो रही है तुम्हारी कुछ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसे जल्दी से नोट करो। ठीक है, एक स्टेप और पूछा उसने, सेकंड वाला, नोट करो इसे। एक पार्ट हो गया। अब देखो क्या है, अपने करेंगे सेकंड पार्ट। समझ में तो आ रहा है? मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन कराया, पहले बिल्कुल इजी, फिर थोड़े हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, फिर और हार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, करने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन तो इसी से रिलेटिव आएंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड में क्या पूछा है उसने? देहली तरंग दैर्ध्य पूछा है। क्या पूछा है? देहली तरंग दैर्ध्य। तो आपको पता है देहली तरंग दैर्ध्य पूछा। देखो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, सेकंड स्टेप में, सेकंड क्वेश्चन में पूछा उसने देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट की वैल्यू। आपको पता है आपके पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू तो है आपके पास, और लैम्डा नॉट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी स्टार्टिंग में? मैंने लिखाया था, कोरिलेट करेंगे आप, डब्ल्यू इज इक्वल टू एच मी नॉट, ये लिखाया था। और इससे मैंने दूसरा कौन सा बनाया था? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये बनवाया था ना। तो कौन से फॉर्मूले कोरिलेट करता है ये? अरे इसी को तो करता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, इसी को कोरिलेट कर रहा ना, कोरिलेट कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे? डब्ल्यू की वैल्यू किस में लगाएंगे? यहाँ पे काय में दे रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप जूल में लगाएंगे, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। आप देखो क्या करेंगे, यहां तक समझ आ गया? फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया अपनों ने, कर लिया। अब जिसको आपको निकालना है, मैंने बोला पहले उसे एक साइड कर लो, बस बाद में दिक्कत करेगा वो। तो लैम्डा, और कौन सा रूल है अपना?
ये थर्ड रूल है, जो नीचे होता है दूसरे साइड में एक्सचेंज कर देते हैं, इसके साथ एक्सचेंज कर दो, सीधी सी बात है। यहाँ पे कितना आएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा एस सी अपॉन डब्ल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वैल्यू रख दो, सीधी सी बात है। वैल्यू क्या है इसकी, आपको पता है, एच की वैल्यू आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, सी की वैल्यू भी आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे W की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4.2 दे रखी है, लेकिन हम काय में लगा देंगे, जूल में। तो कितना होगा 4.2 जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे, -19 कर देंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, वन साइड कर लो। तो यहाँ पे कितना 6.6 और 3 को क्या कर लिया, नंबर को वन साइड कर लिया, पावर को वन साइड कर लिया। और यहाँ पे नीचे क्या कर चल रहा है अपना नंबर, नीचे चल रहा है हमारा इंटू 1.6, ये तो चल रहा है, ये तो ऑलरेडी एक ही यहाँ पे कर लिया। अब हम पावर को सॉल्व कर दें, यहाँ पे कितना है 34 में लेस किया आपने कितना, क्योंकि प्लस है ना, तो कितना हो गया 26 हो गया। 26 जब ऊपर लेके गए 19 को तो प्लस हो गया, तो 26 पे आपके पास कितने बचे, माइनस के 6 बचे ना। अरे कितने थे, 26 बचे ना, आप ऊपर ले गए इसे, तो कितना हो गया 26 6 और 1 7, तो क्या हो गया आपके पास बचा, पावर बची माइनस की कितना बचा 7। पागल तो नहीं है तुम, 26 नहीं है, 26 में से 19 घटाओगे कितना आएगा, 7 ही आएगा। ये हो गया। और आप क्या यहाँ पे, ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता है, इसके पॉइंट से तो इसका पॉइंट चला गया, इसका पॉइंट हटाना सीधी बात है, आपको मैंने बता रखा है। इतने के बाद क्या लगा दो, 0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली आ गया हमारे पास 6 इंटू कितना आ गया, एक पावर क्या है 10 का मीन्स क्या होता है पावर 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास पावर माइनस के 6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है ये और ये। तुम बार बार सोचते हो कि मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा इसकी, ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, जितना कटेगा उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। या तो समझ आ रहा, आप देखो कट रहा है किसी से, जिससे कट रहा है काट दो, 2 से कट रहा है ना, देखो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पे, अरे 3 दूनी 6 नहीं होता, 3 दूनी 6 33 आ गया, इससे काटोगे 2 से कितना हो गया 2 हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से गया 7 कितना होता है 21 होता है। अब कट रहा है किसी से, अब नहीं कट रहा ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे जब नहीं कटता तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारा 3 इंटू 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 7 इंटू कितना बचा 16, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 6। और आप अच्छे खासे समझदार हो, इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखो इसने बोला है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, उसने क्या बोला, उसने बोला है सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु परस्पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का, इसमें कई सारी चीजें पूछी है, इसने 2 चीजें पूछी है। एक तो क्या पूछा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है, और पूछा है निरोधी विभव, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसको लेफ्ट कर दो, यहाँ तो समझ आ गया। 2 चीजें पूछी है, पहले क्या दिया हुआ है उसने, इसने दिया हुआ है, पहले क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में हमें इसकी वैल्यू को नोट करना है। तो यहाँ पे कार्यफलन मीन्स W की वैल्यू दे रखी है, सी बात है। तो W कितना हुआ, W हुआ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया उसने। अब उसने बोला है कि जो प्रकाश आता है इस पे वो कितनी आवृत्ति का है, आवृत्ति का कितना है, आवृत्ति का मीन्स होता है, किससे शो करते हैं हम, म्यू से। तो म्यू क्या, म्यू दे रखा है उसने, म्यू की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। अब इसने दे रखा है ये हर्ट्ज, अब देखो क्या दे रखा हर्ट्ज, यहां तक हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए को करेंगे। ए में बोला उसने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा मीन्स उसने पूछा है ई के की वैल्यू पूछी है, मैंने बोला ई के लिख लो इसे, या आप ई मैक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये पूछा है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे, ठीक है। कोरिलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट होता है इसे, आपको पता है कि यहाँ पे होता है ई के इक्वल, यहाँ पे लेते हैं हम ई और यहाँ पे लेते हैं माइनस डब्ल्यू, ठीक है।
मैंने अब दूसरा फॉर्मूला नहीं बताया था उससे निकाल के पिछले न्यूमेरिकल में कि इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर हम थर्ड स्टेप में करते हैं इसको चेक। चेक का मतलब हम देखते हैं कि किस किस चीज की कमी है या और लेके आनी है। अगर सब चीज होती है यहाँ पे तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, और नहीं होती तो पहले उसे लेके आते हैं। हमने देखा ई की वैल्यू, हमने देखा ई की वैल्यू, तो हमने देखा ई की वैल्यू तो है ही नहीं। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू उसने दे रखी है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो, जब आप क्या करेंगे ई की वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ई की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो ई की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ई डब्ल्यू उसने दिया है तो पहले क्या करेंगे, ई की वैल्यू लेके आएंगे। और ई की वैल्यू आपको पता है ई की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम, क्योंकि म्यू में दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और यहाँ पे मी की वैल्यू दे रखी है उसने, मी की वैल्यू है यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 14, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, तो 6 छंग कितना होता है, 6 छंग 36, 36 का 6 हो गया, फिर 6 छंग 36 हो गया, 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया, 39। और पॉइंट क्या है, पॉइंट 1 के बाद आना है। यहाँ पे देखो कितना है, ये हमारे पास माइनस की कितनी है 34, और यहाँ पे पॉजिटिव कितनी है हमारे पास 14, तो कितना हुआ, यहाँ पे बचा हमारे पास 10 की पावर 20, और किसका बचेगा, माइनस का। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू डिफाइन कर ली हमने, ई की वैल्यू डिफाइन कर ली, ठीक है ना। और ये किस में आई है, ये आई है हमारी जूल में। या तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है, हमने वैल्यू फॉर्मूले में पुट की और आंसर आ गया उसका, कितनी आ गई 39.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20। अरे ये तो समझ में आ गया, हमने पावर को क्या कर लिया, लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू किस चीज में, जूल में, और यहाँ पे उसने कार्यफलन काय में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करें, सीधी सी बात है, हमें दोनों को देखो यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का मीन्स है अगर ई की और डब्ल्यू की जो यूनिट्स होंगे सेम होंगे तभी हम इसमें से इसे लेस कर सकते हैं। तो क्या कर लें, इसे कन्वर्ट कर लेना, इसे कन्वर्ट कर लें किसमें, इसे भी हम या तो हम इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें या फिर इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लें, तो जूल में कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, तो इसे कर लो आप, वैल्यू क्या है इसकी 2.14, और आपको पता है काय में कन्वर्ट करते हैं आप, जूल में, तो क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो समझ आ गया। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौका कितने हो गए, 16 चौका 64, 64 के कितना हो गया 4, 6 हो गए, 16, 16 ही कम 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल 2 हो गए, 16 धुनी 32, 32 और 2 34, 34 हो गया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कितने के बाद आना, आपको पता है मल्टीप्लाई में जितने भी पॉइंट हो आप गिन लो और लगा दो यहाँ पे, इसमें कितने के बाद है, एक, यहाँ पे टोटल कितने हो गए 3, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में आ गया 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू किस में आ गई, किस में आ गई इसकी वैल्यू, अब आ गई इसकी जूल में, ठीक है, जूल आ गई। अब क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। यहाँ पे ई की वैल्यू भी किस में, जूल में, और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू भी किस में, जूल में। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसे घटा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब घटाएं या जोड़ें तो पावर सेम होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब पावर सेम होगी ना तो घटाने में दिक्कत नहीं आती। मैंने पिछले क्वेश्चन में करके घटा के दिखाया था ना, तो आसानी से घट गई थी, क्यों, क्योंकि उनकी पावर क्या थी, दोनों की सेम थी। अब यहाँ पे देखो कितनी पावर इसकी, माइनस की 19, वहां पे पावर कितनी है, माइनस की 20, तो हमें क्या कर लें, या तो इसको 20 कर लें या इसे क्या कर लें 20 कर लें, या उसे 19 कर लें, हमें सेम करनी है। तो यहाँ पे हम 20 कर लें, तो यहाँ पे जब 20 करेंगे आपको पता है जब यहाँ पे हम माइनस की पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट इस साइड जाता है, तो ये कितना हो गया 34.24। अब ये सेम है, ये वाली बात भी ध्यान रखना, ठीक है। जोड़ में घटा में पावर आपको सेम कर लेनी है। अब क्या करें, फर्स्ट स्टेप हमने नोट कर लिया, सेकंड स्टेप क्या हुआ, हमने फॉर्मूला कोरिलेट कर दिया। थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप में चेक किया, हमने देखा चेक में ना तो ई की वैल्यू थी, ई की वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, तो हमने पहले ई की वैल्यू निकाली, डब्ल्यू की वैल्यू उसमें दे रखी थी। अब देखो हमने चेक कर लिया, जो नहीं था हम ले आए। अब क्या करेंगे, हम फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन वाला, राइट। और क्या डिफाइन करना हम ई के, क्योंकि यहाँ से रफ कर दिया था ना, यहाँ पे ले देता हूं मैं, अब वैल्यू लगा दो यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया
इसकी e की वैल्यू कितनी आ गई, 39.6 आ गई, इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -20, राइट। माइनस साइन हमारा चल रहा है, यहाँ पे w की वैल्यू कितनी हो गई, 34.24 इंटू 10 की पावर -20। इससे पिछला क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन कराया था ना, मैंने बोला था अगर घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो जो पावर आती है सेम इसीलिए तो कि हम क्या करेंगे, इसको पावर को कॉमन ले लेंगे। जब पावर कॉमन ले लेंगे तो सीधी सी बात है, कितनी पावर कॉमन आ गई हमारी, -20 पावर कॉमन आ गई। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 39.6, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 34.24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जितने नंबर्स है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी इतने नंबर्स होने चाहिए। तो अगर नंबर्स ना हो तो आप क्या करें, आप जीरो लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीरो अपनी साइड से लगा सकते हैं। अब आप घटा दें इसको, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 60 है ना, आप 4 लेस करेंगे इधर जाएगा तो कितना बचा 6 हो गया ना। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 5 में से क्या हुआ 3 गया तो कितना हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, राइट। यहाँ पे 4 में से 9 गया 5, और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 10 की पावर -2 जूल। समझ आ गया क्या क्या है, यहाँ से हमने इसको लेस कर दिया, यहाँ पे क्या किया हमने, लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो ये आगे हमारी क्या, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ तो समझ आ गया, ये आगे इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या किया है उसने, हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब देखो उसने सेकंड में क्या पूछा, सेकंड में पूछा है आपको बताना है निरोधी विभव, निरोधी विभव बताना है। अब क्या करेंगे आप, निरोधी विभव आप फिर से वही स्टार्ट करेंगे, निरोधी विभव निकालना है हमें, क्या निकालना है सेकंड स्टेप में, v में उसने पूछा है निरोधी विभव, मतलब v नॉट की वैल्यू डिफाइन करनी है। फिर आप वही करते हैं, फॉर्मूला को रिलेट कर ले, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैंने सब फॉर्मूले लिखा रखे हैं, e इंटू वी नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको b की वैल्यू डिफाइन करनी है ना, आपके पास देखो w भी है, w दे रखा है उसने, जूल में कैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है। और ई आप जानते हैं ई क्या होता है, ई होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हमें क्या डिफाइन करना है, वी नॉट की वैल्यू डिफाइन करनी है। मैंने बोला था कि जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है उससे पहले वन साइड कर लो, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट में क्या किया हमने, फॉर्मूला कोरिलेट कर दिया। सेकंड में क्या करना है, आपको चेक करना है कि जिसकी जरूरत हो वो है कि नहीं है। यहाँ पे ई की जरूरत है अपने को, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है उसने दे रखी है, और ई ऑलरेडी पता होता है सबको। तो यहाँ पे क्या करें, इसको वन साइड कर ले, तो यहाँ पे होगा W अपॉन ई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी नॉट, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, W की वैल्यू लगा दो आप, W की वैल्यू लगा दें यहाँ पे। W की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये निकाली थी हमने W की वैल्यू 34.24, 34.24 इंटू 10 की पावर -20, और ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाएं, इसको क्या लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। तो देखो एक काम करो, यहाँ पे क्या कर ले, पावर सैम कर ले, पावर सैम कर ले, चल पावर सैम मत करो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही पावर सैम मत करो। ऐसा करो, यहाँ पे ऊपर कितना हमारे पास 34.24 है, और नीचे कितना है 1.6 है। ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये पावर किसकी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ऊपर क्या बचेगी -1 बचेगी, क्योंकि 20 कितना है 20 आपका निगेटिव, इसे ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कितनी हो जाएंगे आपके पास 19 हो जाएंगी पॉजिटिव, और यहाँ पे 20 हो जाएंगी, तो हमारे पास फाइनली -1 बच जाएगा। या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला था पॉइंट हटाना है आपको, पॉइंट हटाने के दो तरीके मैंने बता रखे हैं। या तो आप ऐसा करो कि जिसका पॉइंट हटा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में क्या कर दो, जितने पॉइंट हटाने हैं आपको इतने 1 के बाद 0 लगा दो। सबसे सिंपल रूल होता है, सबसे सिंपल होता है ना। देखो यहाँ पे 1 का हटाना है तो आप क्या करेंगे, 10 के बाद 1 के बाद एक 0 लगा देंगे। ऊपर कितने हटाने हैं, 2 के हटाने हैं, तो सीधी बात है यहाँ पे क्या करेंगे आप 1 के बाद 2 0 लगा देंगे। सबसे सिंपल तरीका होता है, या तो समझ आ गया। अब देखो इस 0 से इस 0 को हमने कैंसिल कर दिया, नीचे क्या बचा हमारा 10 बचा। 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1, इसे ऊपर लेके चले जाओ,
ऊपर ले जाके चले आओगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनली आ जाएगा -2, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 3 4 2 4 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे ये आया इसका, ठीक है, डिवाइड तो कर ही लोगे, डिवाइड में कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो यहाँ पे आसानी है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी कितना हो गया, 16 दूनी 32, 32 हो गया। अब यहाँ पे देखो 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, हमारे पास दो नहीं बचा, दो बचा ना, दो यहाँ पे कितना हो गया 22, 22 हो गया। तो कितनी बार जाएगा 22 में, सीधी बात है 22 में तो आप हमारे पास कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, एक बार 16 एकम 16, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 6 नहीं बचा, 6 बचा ना, 64 हो गया। तो 16 चौका कितना होता है 64, इंटू कितना हो गया -2, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, आप यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, अगर पॉइंट हटाना चाहो यहाँ पे, अगर पावर को लेस करना चाहो तो यहाँ पे, अगर -2 पावर लेस करनी है तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.14 वोल्ट। कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे भी आंसर करेक्ट है, आप यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। समझ आ गया, नोट करो इसे। अब देखो इसे देखना ध्यान से, इसमें क्या है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट 3 पूछे उसने। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। उसने क्या क्या पूछा है, उसने संवेग पूछा है, चाल पूछी है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछी है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, फर्स्ट काम होता है हमारा, आपको पता है फर्स्ट में क्या करते हैं हम किसका आंसर निकाल रहे हैं, पहले तो देखो एक आंसर निकाल लें संवेग वाला। तो उसने क्या दिया है, उसने दिया गतिज ऊर्जा, और गति ऊर्जा किससे दिखाते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन की ई के से, ठीक है, और फोटोन की किससे दिखाते हैं, ओनली ई से। तो यहाँ पे ई की कितना दे रखा है उसने 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको दिक्कत होगी बार बार, इसलिए आपको क्या करो, इसे आप किस में कन्वर्ट कर लो, जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, -19। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 120 को क्या लिख सकते हो, ये बहुत बार बता चुका हूँ, 120 को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 × 10 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। तो क्या होगा, इसकी पावर 1 होगी पॉजिटिव, इसकी निगेटिव, तो कितनी बची हमारे पास पावर, देखो पावर बची हमारे पास 10 की -18, क्योंकि ये कम हो गई इससे। यहाँ पे अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 16 दूनी कितना होगा, 16 दूनी 32 होगा, 32 का 2 हो गया हासिल, इतना तो पता ही है 3 हो गए। अब देखो 16 एकम 16 हो गया, 16 हो गया, हासिल कितने थे हमारे पास 3, तो 16 3 कितना हो गए 19 हो गए, ठीक है। अब देखो पॉइंट कितने के बाद लगाना आपको देख लेना, दोनों पोर्शन में कितने पॉइंट है, तो इसमें तो एक भी नहीं, इसमें एक है, तो सीधी बात है एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, और हमारा आ गया फाइनली ये किस में कन्वर्ट होगी, ये जूल में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें निकालना क्या, देखो फर्स्ट में पूछा उसने संवेग, क्या पूछा उसने, संवेग, संवेग आपको पता है पी से दिखाते, राइट। अब देखो क्या होगा, ऐसा कोरिलेशन जो गतिज ऊर्जा में और संवेग दोनों में कोरिलेट करता हो। तो एक तो आपको पता है, एक सीधी सी बात आपको पता है कि संवेग का फॉर्मूला होता है P = m × v इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो समझ आ गया। अब देखो क्या होगा, एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा में कैसे इसका कन्वर्ट करते, वो दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला था कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं आएगा किसी क्वेश्चन में तो मैं वहीं पे उसे सॉल्व करा दूंगा, ये तो आपको पता है। देखो क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है हमारी, ये तो पता है ना, इसको तरफ कर दो, सीधी बात है, ये तो पता है P = mv होता है। अब देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, ये है हमारी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, किसके बराबर होती है 1/2 mv², यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस पोर्शन को हमें काय में कन्वर्ट करना है, इस पोर्शन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इसे कन्वर्ट करना है हमें संवेग में। अरे तभी तो गतिज ऊर्जा में, संवेग में, तभी तो कोरिलेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी किस में कोरिलेशन है, यहाँ पे कोरिलेशन है गतिज ऊर्जा में, द्रव्यमान में और वेग में, और हमें किस में निकालना है इसका कोरिलेशन, गतिज ऊर्जा का संवेग में। तो हम ऐसा करते हैं, m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, और m से क्या कर दो नीचे मल्टीप्लाई, m से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा E k = देखो m से m की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो गया, m² हो गया, और v² हो गया, नीचे का हो गया m हो गया, ठीक है ना। अब आपको बताया, अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि P क्या होता है, P = होता है mv।
अगर इस साइड का आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसका मीन्स एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं आप, पी स्क्वायर। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई के इज इक्वल टू 1/2, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, पी स्क्वायर अपॉन एम। कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें तुम्हें चाहिए संवेग, संवेग चाहिए ना। तो आपको पता है, अब ये फॉर्मूला कोरिलेट करता है, सीधी सी बात है, क्योंकि अपने सेकंड में क्या करते हैं, फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं, जो फॉर्मूला कोरिलेट कराता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कोरिलेट देखो, एक तो संवेग का ये होता है, तो ये तो फॉर्मूला, ये गति ऊर्जा का ये होता है फॉर्मूला, तो ये तो कोरिलेट कर नहीं दिया, इससे हमने न्यू फॉर्मूला बनाया ये, तो ये कोरिलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे संवेग आ रहा है, यहाँ पे गति ऊर्जा आ रही है, ये कोरिलेट कर रहा है ना। अब हमें क्या निकालना, संवेग। तो संवेग निकालने के लिए क्या करें हम इसको इस साइड भेज दें। तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों टू और एम किस में, ई के काय में पहुंचेंगे, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे, और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अगर पी की वैल्यू निकालनी है तो इस पे क्या चला जाएगा, रूट। तो क्या होगा, रूट के अंदर हो जाएगा हमारा, इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे में कोई भी दिक्कत नहीं होती, एक ही बात होती है, इज इक्वल टू पी। अब सही है ना। तो मैंने निकाल के इसलिए दिखा दिया ताकि मैं डायरेक्ट अगर लगाता तो बाई चांस आप भूल जाते तो लेके कहाँ से आते इसे। अब आप बना सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वैल्यू नोट करना, कर लिया हमने। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करें, ये वाला। आया कैसे वो भी मैंने बता दिया। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल टू होगा रूट के अंदर 2m इंटू ई के। या तो समझ आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। देखो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता है एम क्या होता है, एम होता है जो गति कर रहा है उसका द्रव्यमान। यहाँ पे कौन गति कर रहा है, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हम क्या लगाएंगे, द्रव्यमान लगाएंगे। और आपको पता है तो ठीक है, वरना नहीं पता तो आप यहाँ पे एम, इसका द्रव्यमान आप नोट कर लेना। ई इसलिए बना रही हूँ, ई है, एम का मतलब द्रव्यमान, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -31। ठीक है, अब लगा दें यहाँ पे। आप लगाएंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 हमारा चल रहा है ऑलरेडी, और इसका एम का मान कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -31 हो गया। और यहाँ पे देखो उसने दे रखा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 19.2 इंटू 10 की पावर कितना है, -18। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा इस साइड कर लूं मैं इसको, स्पेस कम है, ये हो गया। अब मैंने बताया कि आप क्या किया करो, आप वैल्यू को एक्साइट कर लिया करो और पावर को एक्साइट कर लिया करो ताकि दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 इंटू 9.1 है, और यहाँ पे हमारे पास है 9.1, और यहाँ पे 19.2 है, और हमारे पास पावर है 10 की पावर -31, और हमारे पास पावर है 10 की पावर -18। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा, इसका, अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखो इसका हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ पे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19.2। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो पावर को हम लेस करेंगे तो यहाँ पे कितनी पावर है, माइनस की कितनी है, 31 है, और यहाँ पे 18 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर हो जाएगी, यहाँ पे हो गया तो देखो 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे पावर आ गई हमारी 49। ठीक है, राइट। अब क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करना मल्टीप्लाई, समझ आ रहा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई क्योंकि टाइम तुम्हें पता है कंज्यूम होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप बस इसकी क्या करना, मल्टीप्लाई आपसे आता है, मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। अब क्या करा, आपको कैलकुलेशन आती है, सीधी बात, कैलकुलेशन करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब मैंने इसलिए कैलकुलेशन नहीं करा था क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया, अब करेंगे बी, क्या निकालना है, हमें चाल निकालना है। अब सीधी सी बात है, पहला स्टेप हमारा वैल्यू नोट डाउन ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे। ऐसा फॉर्मूला जिस किस में आता हो, जिसकी गतिज ऊर्जा और किस में आता हो, चाल में आता हो।
अभी किया था हमने, कौन सा आता है फॉर्मूला, हमारा आता है ई के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, हमें वी निकालना है, इसकी इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है, तो सीधी सी बात है इसी को इस साइड रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा ई की मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। यहाँ पे एम क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में पहुंचेगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू ई के और डिवाइड बाई एम इंटू वी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही होती है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात है नहीं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया, हम क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, और यहाँ पे क्या करना है, ई के की वैल्यू लगानी है। ई के की वैल्यू कितनी डिफाइन की हमने, यहाँ पे ये कितनी है हमारे पास, 19.2 इंटू 10 की पावर कितना है, -18। अब यहाँ पे देखो एम की वैल्यू, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है, यहाँ पे कितना लगाएंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे हम 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 31। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपको दे रखा, सीधी बात ये हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है डायरेक्टली एक दूसरे से तो कोई कट नहीं रहे ना, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 रूल होते हैं, आप क्या करें यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे क्या है एक के बाद पॉइंट, और यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट, तो बराबर पॉइंट होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, ऊपर वाले से नीचे वाले का पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये पावर किस चीज की दिख रही है आपको, माइनस की है ना, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे कितनी पावर है आपके पास, 18 है, 18 है ना, यहाँ पे कितनी पावर है 31, तो प्लस की हो जाएगी 31। तो कितना बचा आपके पास, सीधी बात है 11 ये बचा और 2 ये हो गया, तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 11 2 भी नहीं पता, 13 हो गई, और काय की होगी 13 हमारे पास, प्लस की होगी। अरे ये ऊपर जाएगा तो 18 को लेस करेंगे, सीधी बात है कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13 पावर आ जाएगी प्लस की। अब यहाँ पे देखो ये कितना अपने पास, ये कितना अपने पास 91 है ना, और 91 है ना, तो सीधी बात है आप इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, और 2 एकम 2, और एक कितना हो गया, अरे 3 ही हो गया, और यहाँ पे कितना 91। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन आप इसे डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, डिवाइड करके और क्या करना है, रूट बाहर निकाल देना है। या तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अरे डिवाइड तो कर ही लोगे, तो बच्चों वाला काम है। तो यहाँ पे तो हम ऐसे हमने क्या किसकी वैल्यू डिफाइन कर ली, वी की डिफाइन कर ली, ठीक है, वी की डिफाइन कर ली। अब देखो थर्ड स्टेप क्या पूछा इसने, थर्ड स्टेप पूछा इसने डी ब्रिगोली तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू पूछी है। सी में क्या पूछा उसने, यहाँ पे ये तो समझ आ गया ना, ए में पूछा था उसने पी की वैल्यू पूछी थी, अपने डिफाइन कर दी। बी में क्या पूछा है, पी में क्या पूछा उसने, बी में पूछी थी उसने वैल्यू, वेलोसिटी तो पूछी थी, बी में क्या पूछी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी में पूछी थी सीधी सी बात है क्या डिफाइन करना था, वेलोसिटी डिफाइन करनी थी, और सी में क्या डिफाइन करना है हमें, तरंग दैर्ध्य लैम्डा डिफाइन करनी है। अब आपको पता है ऐसा कोरिलेशन पी अपने पास निकाल चुके हैं, और लैम्डा में डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है अपने पास, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी होता है। यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बस डायरेक्टली वैल्यू रखनी है। पी की वैल्यू हमें निकाली थी, अभी ये आई थी, देखो एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 6.6 इंटू -10 की पावर -34 होती है, और यहाँ पे हमने पी की वैल्यू निकाली थी 5.91 इंटू 10 की पावर कितना कितना है यहाँ पे हमारे पास 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, पॉइंट हटाने के 2 तरीके बताएं, या तो क्या कर दो इसके पॉइंट ऐसे करके देखो, ऊपर वाला एक पॉइंट हटाना है ना, तो हम क्या कर देंगे नीचे साइड में हम 10 के बाद एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे नीचे वाले के कितने हटाने 2 हटाने, तो ऊपर क्या कर देंगे 10 के बाद 2 0 कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से क्या होगा ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे कितना 34 माइनस का है, यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 24, तो कितना बचेगा माइनस का हमारे पास 10 बचेगा, 10 बचा ना, और यहाँ पे देखो क्या बचा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 10 का मतलब 10 की पावर 1 ही तो होता है ना,
तो यहाँ पे हमारे क्या बचा, सी बात है 10 बचा किसका, माइनस का, एक पावर ये हो गई प्लस की, तो क्या हो गया 9 बचा। 9 किस चीज का बचा आपके पास, आपके पास 9 बचा माइनस का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे हो गया 66 हमारे पास, यहाँ पे हो गया क्या 591 लैम्डा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, या तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप क्या करें, एक यहाँ पे जीरो बढ़ा के क्या कर लें, इसकी डिवाइड कर दें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 591, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -10। ठीक है, डिवाइड कर ही लेंगे आप, सीधी सी बात है, वन टाइम जाएगा फिर 1 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। तो सीधी सी बात है, ये पूरा समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस नोट पे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है देखने में क्या है, देखने में तो बहुत लेंथी है, लेकिन मैंने बोला कि क्वेश्चन कितना भी आपको लेंथी लग रहा है देखने में, क्या करो उसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसी सी बात है, और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता। देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। उसने बोला एक 100 वाट सोडियम लैंप सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा वितरित करता है। ठीक है, एक सोडियम लैंप है और जो ऊर्जा निकल रहा है चारों दिशाओं में समान रूप से। तो उसने बोला लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया जो इस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। उसने बोला क्या किया, हमने इसे ऐसे गोले के अंदर रख दिया कि जितना भी ये प्रकाश छोड़ा गोला क्या कर रहा है, उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो उसने बोला सोडियम अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसने बोला सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, 589 नैनोमीटर है। जो प्रकाश डल रहा है सोडियम उसका, वो कितना तरंग दैर्ध्य है उसका, 589 नैनोमीटर है। तो क्या पूछा देखो उसने, सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोन की ऊर्जा, एक तो पूछा उसने फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, दूसरा पूछा है गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं, तो इसका मीन्स फोटोनों का नंबर पूछा है। बात समझ में आ गई, क्या पूछा उसने, सीधी सी बात है, एक तो क्या पूछा, एक पूछा उसने एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, और दूसरा पूछा है कि हर सेकंड में कितने फोटोन उसे मिल रहे हैं, इसका मीन्स फोटोनों का नंबर पूछा है। अब देखो क्या करते हैं, देखो देखने में कितना लेंथी क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन करेंगे तो लगेगा इतना इजी। तो कभी भी पेपर में भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, उसे पढ़ो अच्छे से और करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, बस देखने में लेंथी लगते हैं वो, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, पहले ए स्टेप करना है, इसका स्टेप 1 करना है, क्या निकालना है हमें, सीधी सी बात है, पहले नोट कर लो क्या क्या दिया है। उसने क्या दिया है, उसने उसकी शक्ति दी है, शक्ति का मीन्स उसने पी की वैल्यू दी है, पी कितना दिया है उसने 100 वाट। ठीक है, फिर क्या दिया है उसने, और उसका जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य कितना दिया उसने, 589। अब देखो तरंग दैर्ध्य मीन्स लैम्डा की वैल्यू दी है उसने 589 नैनोमीटर। जैसे एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नैनोमीटर देखो नाम से मैच हो रहा है, नैनोमीटर में 9 से करना है माइनस की, तो क्या करेंगे हम 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी थी उसने, देखो इतना क्वेश्चन बोला है उसने। ठीक है, और मतलब किससे, मैंने बोला वैल्यू नोट कर लो, और जो पूछा है उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। सीधी बात, इतना जो उसने ड्रामा किया हुआ है इस क्वेश्चन में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू नोट कर ली, जो पूछा उसके लिए फॉर्मूला निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा, फर्स्ट में पूछा उसने क्या निकालना, आपको फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, तो आपको पता है किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, सीधी सी बात है ई की वैल्यू डिफाइन करनी है। कोई दिक्कत, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यू नोट कर ली, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मूला कोरिलेट करो। लैम्डा उसने दिया, ई निकालना है, तो क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है, एस सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, अब क्या करो यहाँ पे वैल्यू लगा दो इसकी, वैल्यू यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है, -34 होता है। सी की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे लैम्डा उसने दिया हुआ है कितना है, 5 8 9 इंटू 10 की पावर क्या है, -9। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, मैंने बोला अब क्या करो, नंबर को एक्साइट कर लिया करो और पावर को एक्साइट कर लिया करो। तो यहाँ पे क्या है 6.6, 3 को हमने एक्साइट कर लिया, 3 हो गया। यहाँ पे देखो कितना है, पावर को एक्साइट लेके जाओ ताकि आप कंफ्यूज होके गलत ना करें। 8 हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है हमारा 5, इसको ऐसे कर लो क्योंकि यहाँ पे हमें ईवी तो लिखना है। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो कितना है
5 8 9 है यहाँ पे, और 10 की पावर कितना है, माइनस के 9। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंफ्यूज से हमें इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करो, पावर को आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है ना। पॉइंट हटाने का मैंने सिंपल तरीका बता रखा है। पॉइंट हटाओ, दूसरी साइड में क्या कर दो, आप 1 के बाद इतने जीरो लगा दो, एक पॉइंट हटाना, एक 1 के बाद एक जीरो लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है पावर सॉल्व कर लो पहले। 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 34 है ना माइनस का, यहाँ पे प्लस का कितना है 8, तो कितना बचा, 26 बचा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 26 बचा माइनस का। अब यहाँ पे देखो प्लस का कितना है 1, यहाँ पे कितना है हमारे पास 9, तो कितना बचा, माइनस का 8 बचा, एक लेस हो गया। ऊपर कितना बचा हुआ हमारे पास 26, ऊपर बचा है 26, नीचे कितना है 8, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो जब 8 लेस करोगे कितना बचेगा हमारे पास, सीधी सी बात है 18 माइनस का बचेगा। और ये तो क्लियर है, 18 ही तो बचेगा माइनस का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पावर सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे पावर का, तो पावर आएगी हमारी माइनस के 18। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करना हमें इसको, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। छह कितना होता है, 18 होता है, और 18 और 1 19 हो गया। और यहाँ पे कितना हमारा 589, राइट। ठीक है, और क्या कर देंगे, डिवाइड तो आप कर ही देंगे। मैं पता है क्यों नहीं कराता डिवाइड और कैलकुलेशन, इसलिए नहीं कराता, मुझे टाइम वेस्ट ही होता है। सीधी बात है, आप कर देंगे इसको। सीधी बात है, यहाँ पे आ गया हमारा ई की वैल्यू आ गई। अब देखो, हमें अगर निकालना फोटोनों की संख्या, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता रही हूं मैं। यहाँ पे क्या कर दोगे, P इक्वल N इंटू ई। कभी भी आपसे पूछे, सीधी बात है, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। P इज इक्वल टू, समझ आ गया ना। तो क्या करना है आपको, N निकालना है। क्या निकालना है, N निकालना है। तो क्या कर दो, E को इस साइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन E इज इक्वल टू N। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको पता है P की वैल्यू आपको दे रखी है, और E की वैल्यू आप यहाँ से डिफाइन करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आप कर लोगे, सीधी सी बात है। अब देखो क्या है, हमने पूरे ओवरऑल चैप्टर की थ्योरी सब कर लिया, न्यूमेरिकल भी कर लिए, और मैंने सभी टाइप का एक एक न्यूमेरिकल आपको कराया है। और आप क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चनों की और अच्छे से प्रैक्टिस करना, और हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। और सभी टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं, मेरा मेन पर्पस ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, क्वेश्चन 100% होगा। ठीक है, तो आज की चैप्टर हमारा क्लोज होता है। हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको पता है, एक फिजिक्स का करेंगे कंप्लीट, एक केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, नोट करो इसे।